नमस्कार। मातृ दिवस के अवसर पर इस विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रस्तुत है रिश्तों में मिठास, इस श्रृंखला की यह खास कड़ी मातृशक्ति के नाम। जन्म के समय अम्बिकल कॉर्ड भले ही काट दी जाती है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि एक अदृश्य नाल से आप और हम सब फिर भी जुड़े रहते हैं अपने माता से उम्र भर। मेरी बात से आप में से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे। तो हमारे बाकी के रिश्तों में तो मिठास होनी ही चाहिए, लेकिन इस बहुत ही खास रिश्ते में मिठास की कहीं ज़्यादा आवश्यकता है। कहते हैं ना, जहाँ 2 बर्तन होते हैं, वो खनकते ही हैं। तो माता और संतान रूपी ये 2 बर्तन भी कभी-कभी थोड़ा खनकते हैं। रिश्तों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उलझन आ जाती है। तो आज हम यह प्रयास करते हैं कि इस श्रृंखला की सारी 14 कड़ियों के सार को माता के साथ हमारे रिश्ते से कैसे जोड़ा जा सके, यानी इन तमाम मंत्र को कैसे उपयोग में लाएं ताकि माता से हमारे संबंध और भी मिठास भरे हों। तो पहला मंत्र जिसमें आती है स्वीकृति, यानी दूसरा व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, और खास तौर पर माँ जैसी है, माँ को वैसा स्वीकार करना। वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम क्या है? माँ जैसी है, लेकिन एक पूरी की पूरी पीढ़ी का अंतर होता है, जनरेशन गैप। और खास तौर पर सोचकर देखिए, आपकी हमारी सभी की माताओं का अपब्रिंगिंग कैसे हुआ? कितना फ़र्क रहा होगा? वो ये भी तो हो सकता है पुराने विचारों की हो, हमारे हिसाब से। उनके ज़माने में उनके विचार भी आगे के थे। उदाहरण के लिए आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे प्राचीन भारत में पर्दा प्रथा चलन में थी। मुझे बताया गया, याद है ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मेरे बचपन के भी पहले, मेरे जन्म के भी पहले की बात है। मम्मी बताती हैं कि वो जब गाँव में जाती थी विवाह के पश्चात, तो मेन बाज़ार से जाना तो अलाउड था ही नहीं। पीछे की गलियों से आना-जाना होता था और उसमें भी मच्छरदानी के स्ट्रक्चर का एक कर्टन-नुमा चीज़ होता था। समझ लीजिए मच्छरदानी ही, और फिर आप कितने रईस हैं उसके हिसाब से दासियाँ उसको पकड़ के चलती थी। ज़्यादा रईस है तो 2 दासियाँ चलेंगी, एक आगे एक पीछे मच्छरदानी के सिरे को पकड़ कर, और उतना रईस नहीं हो तो एक दासी आगे चलती है पकड़ के, पीछे ये जो लेडी है वो ही उसी पर मच्छरदानी टिक जाती है। मतलब आप घूंघट ही नहीं निकाल रहे, आप मच्छरदानी जैसे स्ट्रक्चर के अंदर चल रही। तो मम्मी ने अपने शुरुआती दिनों में उस मच्छरदानी जैसे स्ट्रक्चर में रहे। मैंने भी अपने बचपन में अपनी मम्मी को दादा-दादी के सामने पल्लू को यहाँ तक ढके देखा है। मेरी मासी भी वो गाँव नहीं एक कस्बे में थी जावरा नामक, वहाँ उनको भी देखा। तो मेरी बड़े होने तक, मैं कॉलेज में पढ़ता था, सीए कर रहा था, तब देखा उनका भी चेहरा ढका होता था साड़ी से, जब बाज़ार में निकल रही थी। मैं हँसता भी था कि साड़ी जितनी आगे उतनी पीछे है। लेकिन वो एक ज़माना था और उन नारियों ने उसे स्वीकार कर लिया था, और उनके पीछे वाले मेरी बहनें, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया, बल्कि शुरुआती पीरियड छोड़ दिया जाए तो सर पर पल्लू भी नहीं लिया। और मेरी बेटियाँ, उन्होंने तो तीसरी पीढ़ी तक हम आ गए तो उन्होंने तो अ, विवाह के बाद चंद अवसरों पर ही साड़ियाँ पहनी, वरना तो साड़ी भी नहीं पहनना पड़े। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर गायब। नहीं, आप दुपट्टे को देख लीजिए, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका दुपट्टा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, 400 मशीनें थी,
और एक दिन जब वो काउंसलिंग के लिए आए तो समस्या क्या थी? सर बिज़नेस ठप हो गया, अब क्या करूँ? क्यों ठप हो गया? सर दुपट्टा कोई डालता नहीं तो ये इतनी मशीनों पे दुपट्टा किस लिए बनाएँगे? तो बिज़नेस ही बंद। संस्कृति बदलती है, पीढ़ियों के साथ चीज़ें बदलती हैं। माँ अलग स्कूल ऑफ थॉट की हैं, हम अलग स्कूल ऑफ थॉट के हैं। वी नीड टू लर्न टू एग्री टू डिसएग्री, इज़न्ट इट? ठीक है, उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मैं उनकी बात से असहमत होने के लिए सहमत हूँ। तो फिर विवाद ही कहाँ है? विवाद इसलिए होता है, ये क्या लगा रखा है? ऐसा क्यों? ठीक है, आप वैसा, हम वैसे, हमारे बीच ये असहमति है तो है। सिंपल। सो पहला मंत्र एक्सेप्टेंस। वो डिफरेंट है, वो पिछली पीढ़ी की हैं और जैसी हैं, हमें उन्हें वैसा ही स्वीकार करना होगा मित्रों। ठीक है? ये हुआ हमारा पहला मंत्र। दूसरा मंत्र, गलतियों वाला। याद है ना? गलती और वैसे भी माँ पर आरोप क्यों लगाना? व्हाई टू ब्लेम हर? आपको हमको तो पता भी नहीं और माँ ने हमारी जाने कितनी गलतियों को इग्नोर किया होगा। अब हमारी बारी है, नहीं? हम भी तो इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में हम स्मार्टफ़ोन के साथ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हमारी माँ नहीं है, कम है कंफर्टेबल या नहीं भी हैं और जब वो कुछ करती हैं, गलती हो जाती है तो हम एकदम से इरिटेट हो जाते हैं। ये क्या? ऐसा थोड़ी ना करते हैं ये प्लीज़, शी इज़ नॉट यूज्ड टू। मेरे अपने घर में होता है, मदर इज़ 84 वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हैं और अब आप समझ सकते हैं कि उसको यूज़ करने में गलती होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हाँ, वो टच कर दिया। तो जब उनके फ्रेंड्स लिस्ट चेक करता हूँ, तो किसी का भी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये कौन है? बोले मुझे नहीं पता। आपका फ्रेंड कैसे हुआ? बोला मुझे नहीं पता। फिर अनफ्रेंड भी करना पड़ता है। आप सोचिए। तो वो टेक्नोलॉजी की बात हो, वो इवन फैशन की बात हो, सो कॉल्ड आधुनिकता और तो और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इंग्लिश की बात और यकीन मानिए इंग्लिश विंग्लिश में नहीं, यथार्थ के जीवन में होता है। माँ के अंग्रेजी के अल्प ज्ञान को लेकर बच्चे बुरा महसूस करते हैं। उसकी मम्मी कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, मेरी मम्मी को तो इंग्लिश आती है। कम ऑन नहीं आती, नहीं आती। वैसे भी भारत में भारतीय भाषा नहीं आ रही हो, तो बुरी बात है, अंग्रेजी नहीं भी आए तो क्या फ़र्क? दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट जहाँ शी मे नॉट बी नोइंग और 1760 ऐसी चीज़ें हैं, वेयर शी इज़ master in a field and probably your friend's mother who is fluent in English, she may not be so good like your mom. इसलिए try to ignore और या फिर बी अ ट्रेनर, ट्रेनिंग दीजिए। अभी लॉकडाउन में मम्मी की ट्रेनिंग चल रही है व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खुशी-खुशी सीखी। अ, पिक्चर को हाइलाइट करना है, सर्किल करना है, वो सीखा है, ब्रॉडकास्ट कैसे बनाते हैं वो सीखा है एंड व्हाट नॉट। तो वैसा कीजिए ना इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग हर फॉर एनी ऑफ हर मिस्टेक्स। Just like that, third mantra, and that is looking at things from her perspective. माँ के नजरिए से तो शायद हम मर्द कभी देख भी ना पाए। जो गर्ल्स हैं वो किसी दिन उस स्टेज पे पहुंच के शायद रियलाइज करेंगी कि अच्छा ऐसी स्थिति में माँ ऐसा करती थी क्योंकि अब उन्हें वो बात समझ में आ रहा है। वरना आमतौर पर हमारी कितनी शिकायत होती थी, जैसे जो बच्चे बाहर रहते हैं ना, मम्मा फ़ोन पर उनके लिए चिंतित रहती। खाना खाया, "अरे यार माँ आप भी खाने के लिए पीछे पड़ी होती है। शी इज़ कंसर्न्ड, शी हैज़ केयर्ड फॉर यू फॉर इयर्स। आपके लिए उन्होंने बरसों छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान दिया है और उससे भी बड़ी बात, साइकोलॉजी में जिस समस्या की हम चर्चा करते हैं वो है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। भरा पूरा घर होता है, माँ सबसे घिरी होती है, सबकी डिमांड्स रहती हैं, उन्हें अ, घड़ी भर की भी फुर्सत नहीं मिलती और फिर एक-एक करके सारे पंछी उड़ जाते हैं और पतिदेव वैसे भी अपने वर्क लाइफ में बिज़ी हैं एंड नाउ शी इज़ ऑल अलोन।
नाउ शी इज़ गॉट मोर टाइम टू बी कंसर्न्ड। तो उनका यही रहता है, इसने खाना खाया कि नहीं खाया? इसका क्या, उसका क्या, दवाई का क्या? लॉन्ड्री बराबर हुई या नहीं हुई? नहीं तो घर आएगा तब ले, व्हाट नॉट। लेकिन रिसीविंग एंड वाले को कितना इरिटेशन होता है। ज़रा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखिए ना, फिर यही समस्या आपको समस्या नहीं लगी, यकीन मानिए। Another important mantra for our relations with a mother, and then power of choice। मैंने शुरू में कहा, 2 बर्तन होते हैं तो खटपट तो होती है। माँ ही बेचारी झुक जाती है। हम क्यों नहीं पहल करें? तो इस मंत्र के सहारे से 2 विकल्प चुनते हैं, या तो हम मुँह फुलाकर बैठे रहें, बातचीत बंद है, या फिर सही विकल्प चुनें, हम पहल करें। और कुछ गड़बड़ हुआ है, लेट अस रिपेयर द डैमेज क्विकली। एक बार हँस के माँ के गले लग गए ना, वो तो वैसे भी पिघल जाती। वो तो इतनी भी ईगो नहीं होता है कि सॉरी बोला तो ये करेगी वो। हम भले माँ के आगे उतना ईगो अड़ कर बैठ जाएँ ईगो लेकर, माँ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों जगह पर सही विकल्प चुनें। मैं ही क्यों पहल करूँ? नहीं, आप संतानें कर लीजिए ना, छोटे हो जाएँगे, छोटे ही रहेंगे उम्र भर, इज़न्ट इट? और दूसरा, एंड दैट इज़, जो भी गड़बड़ हुआ है उसको सवार लूँ, पॉसिबल? करके देखिए, अच्छा लगता है। डैमेज को रिपेयर भी, राइट? अगला मंत्र, आह, कैसा विचित्र जीवन है। कई बार हम बच्चे माँ-बाप पर और पर्टिकुलरली माँ पर एक आरोप जड़ देते हैं, एक क्या जी अनेक आरोप जड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक कि आप छोटे को ज़्यादा चाहते हो। अल्लाह ने, ईश्वर ने हमें 2 आँखें दी हैं। कौन-सी आँख ज़्यादा अच्छी लगती है? हाँ, बोलिए ना। क्या हम बोल सकते हैं ये बात? क्या हम किसी एक आँख को दूसरे से ज़्यादा पसंद कर सकते हैं? वैसा ही माँ-बाप के लिए भी है, और माँ के लिए तो ख़ास तौर पर सभी को उतनी ही तकलीफ़ों से अ, गर्भ में रखा, पैदा किया, पाला-पोसा, बड़ा किया। कंपैरिज़न इसलिए भी शायद हो जाता है कि बड़ा जब बड़ा हो जाता है, छोटा तो छोटा है ना, तो जब बड़ा छोटा था तब उसकी उतनी केयर थी, जितनी अब छोटा-छोटा है उसकी केयर है। लेकिन बड़ा अपने से कंपेयर करता है और गड़बड़ होती है। तो ऐसे जाने कितनी शिकायतें होती हैं, कितनी कड़वाहट होती है। प्लीज़ उन्हें दूर करते हैं ना। Let us let go all the bitterness for everyone, particularly for our beloved mother। एक और इम्पोर्टेंट बात, फिर क्या हम माँ को स्पेस देते हैं? हमने बात किया था एक एपिसोड, गिविंग स्पेस। माँ को स्पेस देते हैं। हम बात करते हैं स्पेस देने की, तो मत भूलिए शी इज एन इंडिविजुअल टू। कांट वी बैलेंस आवर क्लोजनेस विथ हर इंडिविजुअलिटी? पता है हम बच्चे क्या करते हैं? मैं अपने आप को बच्चा कह रहा हूँ। मेरी माँ के लिए तो अभी भी बच्चा हूँ। हम बच्चे क्या करते हैं? हमको माँ जब चाहिए तब चाहिए। हमारी शर्तों पर हमको उनसे बात करनी होती है, और उनको जब बात करनी होती है तो अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मेरी क्लास है, अभी मेरी क्लाइंट मीटिंग है, अभी ये, अभी वो। लेकिन जब हमें चाहिए तो, क्या ना आप हमेशा काम में बिज़ी रहती हो, मैं अभी परेशान हूँ, मुझे आपसे बात कर। कम ऑन, शी इज़ एन इंडिविजुअल टू, गिव हर सम स्पेस, इज़न्ट इट? प्लीज़ टेक इट। सो बैलेंस ज़रूर कीजिएगा हमारी क्लोज़नेस और उनकी इंडिविजुअलिटी। मत भूलिए, उनका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। और बात करते हैं मैच्योरिटी विद टाइम की। हमने बात किया था रिलेशन मैच्योर होता है। यहाँ हम एक कदम और आगे जाकर बोलेंगे कि इस रिश्ते में खास तौर पर हमें एहसास होने लगते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, बेटियों को तो और ज़्यादा होता है, माँ बन के समझ में आता है, किस दर्द के साथ मैंने अपनी संतान को पैदा किया, तो मेरी माँ ने तो और ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई, उस ज़माने में जब इतनी सुविधाएँ नहीं थी। कहीं न कहीं हम मर्दों को भी थोड़ा-सा समझ में आता है, खास करके यदि पिता के लिए आता है, तो समझ में आता है कि जब पिता ने वो कष्ट उठाए या मुझसे ज़्यादा कष्ट उठाए, जैसे कि मैंने एक पिता के रूप में उठाए,
तो माता ने तो उससे शायद 10 गुना ज़्यादा उठाया होगा। तो समय के साथ उनका महत्व समझ में आता है। समय के साथ महत्व इसलिए भी समझ में आता है कि हाथ छूटता नज़र आता है साथी, नहीं? तो ये रिश्ता भी समय के साथ और मजबूत हो, इस पर भी हमें ध्यान देना है। हमने बात किया था अगले मंत्र का, समय के साथ रिश्ता बदलता भी है। और उस एपिसोड में हमने ये भी बात की थी कि कभी उन्होंने हमें सहारा दिया, आज उनको हमारे सहारे की ज़रूरत है। एक बहुत कटु सत्य होता है, हमारे लिए वो दोनों हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और माँ तो मानो अटल चट्टान की भांति। और जब वो खर्च होने लगती हैं, थक जाती हैं, तब कोप अप करना कितना मुश्किल होता है। वो चीज़ें भूल जाती हैं, उनकी स्थिति ऐसी नहीं रहती है। मुझे याद आता है कज़िन दादी इतनी अशक्त हो गई थी लेकिन काम करती थी। अ, कई बार वो बैठी काम कर रही हैं, मुँह से लार गिरती थी, नाक से डिस्चार्ज गिरता था, उन्हें एहसास भी नहीं होता था। हम बच्चों को उन वृद्धों के साथ इस तरह की चीज़ों में कई बार हाइजीन उतना नहीं मेंटेन कर पाते हैं। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं जब हमने गंदगी की होगी तब माँ ने कैसे मैनेज किया होगा। उसी माँ से इतनी शिकायतें और वो भी माँ से जिस पानी पूरी वाले के गंदे हाथों से हम पानी पूरी का स्वाद लेकर खा लेते हैं, उसके सामने माँ तो कहाँ है? उस अपनी माँ से शिकायत। गंदगी में भरे हाथ से भी माँ कुछ दे देना, प्रसाद समझ के ले लेना चाहिए, इज़न्ट इट? खाना छोड़कर हमारा मेला साफ किया होगा कितने बार उसने। तो समय के साथ बदलते इस रिश्ते को पहचानिएगा और याद कीजिएगा थ्री इडियट्स में उस एक बंदे की माँ रोटी भी बनाती है और अपने बेलन का और इस्तेमाल भी करती है। ठीक है ना, कर लिया तो कर लिया, माँ ही तो है, क्यों इतनी घृणा कर? बाज़ार के खाने में क्या-क्या नहीं किया जाता वो वीडियो आते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। बड़े चाव से जब वहाँ खा लिया तो माँ के हाथ से या माँ की किसी ऐसी चीज़ से क्यों हम परहेज़ करेंगे? भूल जाइए, सिर्फ़ देखिए बस माँ का प्यार उसमें से। और इसी तरह से अगला मंत्र एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। इन जनरल कृतज्ञता पर हमने बात किया, कितना कुछ है कृतज्ञ होने को और माँ के रिश्ते में तो इतना है, ग्रंथ लिख डालिए पूरे। 9 महीना हमको गर्भ में धारण करने से लेकर जन्म देना, पाल-पोस कर बड़ा करना और भी अंत तक उसे हमारी ही फ़िक्र रहती। कितना कुछ करती वो हमारे लिए। मैंने कहा ना कई बार कि वो खप जाती है हमारे लिए। लिटरली शी इज़ जस्ट कंज्यूम्ड। तो उनके प्रति कृतज्ञ रखें। कभी भी ऐसा हो ना, रिश्तों में उलझन हो, कुछ खटपट हो, फाइंड एंड रिप्लेस कमांड लगा दीजिए। जस्ट उस वक़्त कृतज्ञता से भर लीजिए अपने आप को। फिर देखिए वो उलझनें कहाँ गायब हो जाएँगी, यकीन मानिए। और इस सब के लिए पावर ऑफ नाउ का वर्तमान में रहना तो ज़रूरी है, क्योंकि हम ध्यान से करेंगे तो ये सारी चीज़ें कर पाएँगे, धुन में पता नहीं क्या हो जाए हमसे। सो बी इन अवेयरनेस, बी इन कॉन्शसनेस, बी इन प्रेज़ेंट मोमेंट, पावर ऑफ नाउ। इसलिए भी क्योंकि अननोइंगली यदि हमने कुछ कटु शब्द माँ को कह दिए, किसी और के कड़वे शब्द उतना कष्ट नहीं पहुँचाते हैं, जितने अपनी ही संतान के कड़वे शब्द। क्यों सुना दें हम गलती से भी ऐसे शब्द अपने माँ को? तो अवेयरनेस में रहिए, बचिए ऐसे चीज़ों से प्लीज़। और इसी तरह से कर्मों का सिद्धांत, याद है ना बचपन में एक कहानी जिसमें
एक व्यक्ति अपनी माता को टूटे बर्तन में खाना देता है, तो उसका बच्चा सँभाल के रखता है वो बर्तन। कहता है, "काहे के लिए रखे सँभाल के?" बोले, "तुम बूढ़े हो गए तो तुमको देंगे ना।" वो तो अबोध था। लेकिन देखिए वही हम सीखते हैं, मुझे याद आता है, इट वाज़ वे बैक इन 1991, 90 rather, 1990. My father had a heart attack. At that time, my grandpa was on bed. उन्हें सँभालना होता था। तो अस्पताल से आके कुछ थोड़े दिन बेड रेस्ट किया और उसके बाद जब दादाजी को सुबह-सुबह सारा क्लीनिंग करना होता था और सारा काम करना होता था, पापा यूज्ड टू डू इट विथ मी। हमेशा तो किया, हार्ट अटैक के बाद थोड़ा रिकवर होते ही वो फिर से लगे। सोच कर देखिए मैंने क्या सीखा उनसे कि आप खुद बीमार हैं फिर भी अपने पिता की सेवा में लगे। तो वो बीज तो उन्होंने मेरे बचपन में ही मेरे अंदर डाल दी। वही तो मैं देखते हुए बड़ा हुआ, वही तो मैंने सीखा। आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कर्मों का सिद्धांत यहाँ 100% लगता है। एज़ यू सो यू रीप। जो आप बोएंगे वही काटेंगे। तो कर्मों के सिद्धांत का भी यहाँ जरूर ध्यान रखें। एक और मंत्र है एंड दैट इज कम्युनिकेशन का, जिसमें पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए बातचीत बंद मत कीजिएगा किसी से भी, और खासतौर पर मां से। वो पहले हमें कहा भी कि आप पहल कीजिए, बोलिए, कुछ न कुछ तो कहिए। टच करके भी, मां को छू के, गले लग के, जैसे भी गोद में सर रख के। हाँ, जब हम छोटे थे ना, मां हमें हमारी गलत बातों पर टोकती थी। अब वो जब थकने लगी हैं, उनकी किसी गलती पर, गलती होना तो स्वाभाविक है, हम उन्हें टोके, उलाहना दें, ताना दें, ये उचित है क्या? माँ का पर्पज़ अलग था। वो चाहती थी कि हम इम्प्रूव करते जाएँ। अब माँ को सुधारना हमारा काम ही नहीं है। और फिर भी देखिए कितना फ़र्क होता है हमारे सेंटेंस में। क्या नाम आप हमेशा हाँ, इसको बदलते हैं ना। माँ मुझे क्या लगता है ना, ये देखिए इंटेंसिटी दोनों की। क्या ना माँ आप हमेशा चाय रखकर भूल जाती हो। माँ मुझे क्या लगता है ना, आप चाय रख देते हो ना और आपके ध्यान से उतर जाता है, तो उसको कम आँच पे कर दो। बात कहने का तरीका भी तो हम बदल सकते हैं। सो प्लीज चेक हाउ यू कम्युनिकेट विथ योर मदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी रिश्ते में प्रेम तो होता ही है, और माँ और संतान के बीच का जो प्रेम है वो गजब का होता है। और प्रेम हर समस्या का समाधान है। आप खुद देखिए ना, जहां प्रेम होता है वहां कमियों पर ध्यान ही नहीं जाता है। यदि कुछ ऐसा है भी, माँ ओल्ड फैशन है, पुराने विचारों की है, या टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल नहीं है, या इंग्लिश, या व्हाटएवर, अपना प्रेम इतना बढ़ा लीजिए कि फिर उन पर ध्यान ही नहीं जाएगा। राइट? तो इस पर भी काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण, फॉरगिवनेस, क्षमा। संसार के प्रत्येक धर्म में क्षमा का महत्व है। भारतवर्ष में तो हम इसको और ज्यादा, बिल्कुल हमारे अंदर रचा बसा होता है क्षमा का। मैं बालिकाओं के लिए वर्कशॉप्स करता हूँ, और ऐसी एक वर्कशॉप में बातचीत में किसी बात पर जब मैंने बोला कि माँ को सॉरी बोल दो, ऐसा है तो बोले सर कह नहीं पाते। सोचिए बच्ची स्कूल में पढ़ती है, टीनेज बच्ची है, और सॉरी नहीं बोल पा रही। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं बोल पा रहे, बोलना मत, बस मन ही मन कहना कि हाँ माँ मुझसे गलती हो गई, रियली रियली सॉरी, माफ कर दो। अगले दिन वर्कशॉप में जब वो आती है तो उसने शेयर किया, सर गजब हो गया, क्या माहौल था कल घर का। ऐसे ऐसा कैसे? बोला आपने कहा था ना, तो मैंने मन ही मन सॉरी कहा, एंड देन द रिजल्ट वाज देयर। तो दोनों बातें, क्षमा करी भी, क्षमा मांगे भी। मुंह से मांग ले तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी मांग पाए मन ही मन जरूर मांगे। गजब की ताकत होती है क्षमा। तो कहते हैं ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। आप भी
आज़मा के देख लीजिए। मन ही मन क्षमा माँग के तो देखिए। सच बताऊँ तो रोज़ का नियम ही होना चाहिए। रात में सोने से पहले आप प्रार्थना जो भी करते हो, नहीं करते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना कर लीजिए। आज दिन भर में मैंने जो भी गलती किया उसके लिए क्षमा कर दीजिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा, हाँ, उस वक़्त मेरे से ये गलती हो गई, उसने ऐसा बोल दिया। उस वक़्त सहारा देना था बट मेरा ध्यान मोबाइल में था और शिट! माँ गिर पड़ी। सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मुँह से नहीं बोल पाए, मन ही मन कर दीजिए। तो एक और महत्वपूर्ण मंत्र, इन 14 मंत्रों के सहारे हम सीख ही रहे हैं इस श्रृंखला में कैसे अपने रिश्ते सुधारना, लेकिन खास तौर पर माँ के साथ अपने रिश्तों को बना लीजिए। और देखिए कैसे सब चीज़ें बदलती हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ हमने पूरी चर्चा केंद्रित रखी माँ पर, तो 2 बात और ऐड कर दूँगा। एक, अ, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हमारे से बड़ी, चाहे वो बड़ी भाभी हो, बड़ी बहन हो और चाची, मासी, बुआ, ये सभी को हम माँ स्वरूप ही देखते हैं। तो इन सब पर भी एप्लीकेबल है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अपने बच्चों के माँ के साथ भी इसको अप्लाई करें। हाँ, पिता के साथ भी अप्लाई करें कि वहाँ भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर आज के इस विशेष दिन पर मैं मातृ दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएँ देता हूँ। यदि आपके माताजी धरती पर हैं, तो आपको उनका असीम स्नेह मिलता रहे, यही मेरी कामना है। और माँ यदि आकाश में से आपको निहारती होंगी, तो वहाँ से उनका भरपूर आशीष आपको मिले, यही मेरी भावना। बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ आज के दिन की। आपका जीवन माँ के प्यार, माँ के आशीष से भरपूर हो।